गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने बताया कि किस प्रकार स्थूल अथवा सूक्ष्म विधि से दीक्षा दान करके भक्त में भक्ति का संचार होता है। दीक्षा के उपरांत श्री गुरु भक्त को शिक्षित करके उसके अंतर में जीव सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है का दिव्य भाव जागृत करके उसे कर्म मार्ग से ले जाकर अनुभव द्वारा उसके कर्म परिसर को बढ़ाते हुए उसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाते जाते हैं। फिर जब भक्त की देह व मन का प्रत्येक अणु सूक्ष्मतर बन जाता है, तब उसे सूक्ष्म मार्ग से ले जाकर सूक्ष्म विधि तत्वों का ज्ञान कराकर सूक्ष्म प्रयोग आदि सिखाते हैं। अब आगे श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राणमो खोजे पद तब तमोषि पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। असंख्य शक्ति आकाश रे रही छी दृश्य अदृश्य रे। अनेक शक्ति मानवर रही छी सूक्ष्म गोपन रे। विश्वे व्यापी छी जेमु शक्ति नर रे भी अच्छी से शक्ति। उभय शक्तिर आधार परमात्मा श्री निराकार। सूक्ष्म शक्तिर प्रयोग शिखान्ति गुरु महाभाग। गुरुंक इच्छा रे चलिले प्रगति हुई सहले। भक्तर भाव ओ कर्तव्य गुरुं को सदा थाई ज्ञात। पहंचीले विहित क्षण शक्ति करी थांति प्रदान। उचित बेल न आसिले मागिले भी शक्ति न मिले। आवश्यकता थाए जेते शक्ति होई थाए सेते। भक्तर देह आओ मन करीब जेती की धारण। सेती की शक्ति दान करी भक्त पालन्ति गुरु हरि। अधिक शक्ति दान कले
धारण ना होई भले देहे ओम नर सूक्ष्माणु हुए जे नष्ट अवस्थाणु शक्तिपात जे गूढ़ क्रिया मूढ़ ना जाने हुए बाया भावे जे शक्ति गुरुं कर मागिले मिलीब सत्वर गुरु के द्वारा भक्त को बैठाकर दृष्टि, वाणी अथवा स्पर्श के माध्यम से स्थूल दीक्षा क्रिया की जाती है। भक्त के दूरस्थ रहने पर गुरु स्वप्न के माध्यम से अथवा अपनी इच्छा शक्ति द्वारा सूक्ष्म रूप में दीक्षा किया करते हैं। जब भक्त पर श्री गुरु की कृपा होती है व उचित समय आता है, तब श्री गुरु दीक्षा देते हैं। दीक्षा क्रिया केवल बाह्य क्रिया नहीं होती, इसमें श्री गुरु द्वारा दी जाने वाली आंतरिक शिक्षा निहित होती है। दीक्षा दान के बाद शिष्य श्री गुरु द्वारा स्थापित आदर्शों एवं मूल्यों का अनुसरण करता है तथा उनकी आज्ञा का अनुपालन करता है। गोपनीय अथवा अगोपनीय रूप में दीक्षा देकर श्री गुरु शिष्य को अपने ही रूप में ढाल लेते हैं। भक्त को सेवा, धर्म व कर्म के मार्ग से ले जाकर अंततः उसे यह सिखाते हैं कि जीव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्त जैसे जैसे गुरु कर्म करता जाता है, उसके भाव सूक्ष्म होते जाते हैं, उसका कर्म परिसर वृद्ध होता जाता है और अनुभव भी बढ़ते हैं। उसके साथ उसके भाव भी सूक्ष्मतर होते जाते हैं। श्री गुरु अपने शिष्य में जीव सेवा का दिव्य भाव जागृत करते हैं, फिर उस भाव को कर्म के माध्यम से अनुभव कराते हैं। कर्म परिसर बृहद व सूक्ष्म होने पर भक्त की सामर्थ्य में वृद्धि कराकर अंत में उस भक्त को दिव्य पथ दर्शाते हैं। सूक्ष्म शक्ति का सूक्ष्म खेल अत्यंत जटिल होता है तथा अति व्यापक भी होता है। इसके लिए श्री गुरु भक्त को तैयार करते हैं। श्री गुरु भक्त को सूक्ष्म शक्ति का अनुभव कराते हैं। कर्म जनित अनुभव के माध्यम से भाव सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करा के धीरे धीरे भक्त की जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।